जय माता की दोस्तों। माता रानी की कृपा पर आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। छठ पूजा के दिन सुनते हैं छठी मैया की ये कथा, पूरी होती है मनोकामनाएं। दोस्तों, अगर इस कथा को सुनते हैं आप तो ऐसी मान्यता है कि आपकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि ये कथा पूरा जरूर सुनिएगा, और कोई भी जानकारी इस वीडियो को आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक अवश्य ही करिएगा। और पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, तो चलिए हम लोग जानते हैं छठी मैया की कथा के बारे में। दोस्तों, ये व्रत तो आज जो है शुरू हो जा रहा है। आज से ही नहाए खाए जो लोग 3 दिन वाले व्रत करती हैं वो आज से ही शुरू हो जा रहा है। 17 तारीख से 17 नवंबर से ये व्रत का शुरुआत हो गया। आज नहाए खाए रहेगा, जिस दिन मतलब नया चावल और लौकी दाल, चने की दाल को खाया जाता है। इसी दिन से शुद्ध सात्विक चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है। दोस्तों, फिर उसके बाद कल रहेगा खरना, छोटी छठ के दिन सारे दिन व्रती जो व्रत रहती हैं, और उसके बाद शाम के समय में गुड़ वाला खीर बनता है, और पराठे या रोटी या फिर बहुत जगह सिर्फ खीर खाते हैं लोग। इस प्रकार से खाते हैं और सबको प्रसाद भी खिलाते हैं। और पहले दिन से ही, आज से ही दोनों समय का अर्घ देना जो व्रत करती हैं उनके लिए आवश्यक हो जाता है। डूबते हुए सूर्य का और उगते हुए सूर्य का देख के अर्घ देंगे। फिर इस प्रकार से जो नियम है आज से ही शुरू हो जाता है। दोस्तों, नियम का पालन, व्रती महिलाएं जमीन पे कुशा के आसन पे या फिर जमीन पे दरी वगैरह डाल के, ये चटाई डाल के सोती हैं। उन्हें बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए। साथ ही दोस्तों, इसमें पीतल और तांबा के बर्तन का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। रही बात प्लास्टिक का, स्टील का और चांदी के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रंग सूर्य भगवान को नहीं पसंद है। इस बात का ध्यान रखें तो बहुत ही ज़्यादा आप कृपा प्राप्त कर सकती हैं सूर्य भगवान का। तो दोस्तों, आज शाम से ही सूर्य अस्त होने का जो है अर्घ देना शुरू हो जाता है। मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके बाद रात्रि के समय जो है छठ वाले दिन जागरण का भी नियम है। और छठ वाले दिन बहुत लोग खरना के दिन ही प्रसाद बनाती हैं, बहुत लोग छठ वाले दिन ही सुबह में प्रसाद बना लेती हैं। सुबह से ही दौरा और सूप सजाया जाता है, माता छठ की तैयारी की जाती है। तो दोस्तों, जब रात्रि जागरण होती है तो कथा सुनने की मान्यता है, गीत गाए जाने की मान्यता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया की कथा सुनने से मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग कथा जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन और ब्रह्मा देव की मानस पुत्री माना जाता है। इनका नाम खष्टी मैया है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में छठी मैया या छठी मैया कहते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ इस देवी की पूजा भी करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से सूर्य देव और छठी मैया भाई बहन हुए। तो दोस्तों, इनके लिए पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का प्रारंभ किया था तो उन्होंने अपने शरीर से 2 हिस्से किए। दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति के छठे भाग से खष्टी देवी की उत्पत्ति हुई। इनको देवसेना भी कहा जाता है। जो व्यक्ति षष्ठी देवी की पूजा करता है उसके मन की मुराद अवश्य ही पूरी होती है। छठ व्रत का जो है कथा ये है, एक समय की बात है कि एक राजा प्रियंबद थे, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियंबद बड़े खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह भी मृत पैदा हुआ। यह खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। वे पुत्र की शव को लेकर शमशान गए और इस दुख के कारण अपना भी प्राण त्यागने का निश्चय कर लिए। और ऐसा सोच के वो आगे बढ़े ही थे कि जब वे अपना प्राण त्यागने जा रहे थे तभी देवी देवसेना प्रकट हुई, मतलब छठी मैया प्रकट हुई, और उन्होंने राजा प्रेमवत से कहा कि उनका नाम खष्टी है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरे लोगों को भी मेरी पूजा करने को कहो।
लोगों के इसके लिए प्रेरित करो। देवी देवसेना की आज्ञा अनुसार राजा प्रियंबद ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने यह पूजा पुत्र प्राप्ति की कामना से की थी। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियंबद को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा किया जाने लगा दोस्तों। फिर दोस्तों ये तो रहा छठी मैया की कहानी और व्रत कथा। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ इस छठ मैया की पूजा और व्रत करता है, उसे विधि विधान से पूरा करता है, तो छठी मैया के आशीष से उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। लोग पुत्र प्राप्ति, संतान के सुख के जीवन के लिए और सुख शांति समृद्धि और धन मान सम्मान के लिए इस पूजा को करते हैं, इस व्रत को करते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, इससे संबंधित वीडियो पहले से ही चैनल पे मेरे अपलोड है दोस्तों, वहां से आप देख सकते हैं। और नियम, पूजा विधि सब कुछ अपलोड है पहले से, वहां से भी आप देख सकते हैं दोस्तों। फिर आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों कब देना है छठ पूजा का संध्या अर्घ, उषा काल का अर्घ, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कैसे सूर्यदेव को अर्घ दें, विधि क्या है, मंत्र क्या है। तो इन कुछ मुख्य बातों पे आने वाले वीडियो में हम लोग जानकारी लेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक तो अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों। छठ मैया की छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। आपके पूरे परिवार को छठ पूजा बहुत बहुत बधाई हो छठ पूजा की।